दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। जगदीप धनखड़ बने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में धनखड़ के नाम पर मुहर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान कर दिया है। ये दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो बीजेपी हम ये भी बता रहे हैं आकांक्षा दर्शकों को कि वो आखिर उनका कार्यकाल कैसा रहा है, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। राजस्थान में जाटों के आरक्षण दिलाने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका उनकी रही है। सियासी दांवपेच और कानून के जानकार भी माने जाते हैं धनखड़। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं। जाट समुदाय में धनखड़ की अच्छी खासी पकड़ भी है। झुंझुनू से 1989 से 91 तक वो जनता दल से सांसद भी रहे हैं। किस तरह का उनका अभी तक राजनीतिक सफर रहा है, ये आप जान रहे हैं। तो देखिए, हालांकि बाद में धनखड़ ने कांग्रेस का दामन भी थाम लिया था। अजमेर में कांग्रेस टिकट पर वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। धनखड़ 2003 में बीजेपी में फिर शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए। धनखड़ सिर्फ नेता ही नहीं है, काफी ज्यादा उनकी पकड़ पॉलिटिक्स में भी बताई जाती है और वकील के तौर पर भी उन्हें देखा जा सकता है। और इसी कड़ी में ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी मयूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बाद अब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया गया है एनडीए की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, द्रौपदी मुर्मू के नाम के बाद अब जब जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया वाइस प्रेसिडेंट पद के चुनाव के लिए, तो चौंकाने का काम एनडीए गठबंधन ने जरूर किया है, क्योंकि इनके नाम की चर्चा इतनी तेजी से नहीं हो रही थी। और क्योंकि 10 अगस्त को वेंकैया नायडू का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, 6 अगस्त को जो है वाइस प्रेसिडेंट पद का चुनाव होना है और कल प्रेसिडेंट पद का चुनाव होना है। तो ऐसे में अभी नामांकन कब वो करेंगे इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं दी गई, क्योंकि 19 जुलाई, आज 17 जुलाई है, परसों यानी कि 19 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में कल या परसों वो अपना नामांकन जरूर कर सकते हैं। हालांकि बहुत चांसेस है कि 19 जुलाई को वो अपना नामांकन करें, क्योंकि कल प्रेसिडेंट पद का चुनाव होना है। तो और क्योंकि वो एक जाट समुदाय से आते हैं, जिस तरीके से इससे पहले द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रेसिडेंट पद के लिए एनडीए ने सामने लाया, जो कि आदिवासी समाज से आती हैं, और अब ये जाट समाज से आते हैं। तो अच्छी खासी जो है पॉपुलरिटी है जाट समाज में बहुत ज्यादा है। जगदीप धनखड़ की झुंझुनू राजस्थान से वो आते हैं। तो ऐसे में 2024 की तैयारी के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो 60 से 100 सीटें ऐसी हैं देश भर में लोकसभा चुनाव की जहां पर आदिवासी इफेक्ट डालते हैं। वही जाटों की भी संख्या बहुत ज्यादा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, और कई सारी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर इफेक्ट जाट डालते हैं। तो ऐसे में इसको चुनावी मंथन के तौर पर भी देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी वाले नामों का ऐलान हमेशा ही बीजेपी करती रहती है और इसके साथ ही काफी रणनीति बनाकर जाती है। समीकरण को साधते हुए नाम का ऐलान किया गया। आप हमारे साथ बने रहिए।